हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली करंट अफेयर्स में मैं लेकर आपके बीच आता हूं मोस्ट सेलेक्टेड, मोस्ट इफेक्टिव फॉर एग्जामिनेशंस करंट अफेयर्स जो हैंड रिटन में होता है और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने बहुत सारे जगह वीडियो देखकर, तो बुक देखकर, मैगजीन देखकर इसको कलेक्ट किया है और आपको लिख लिख कर मैं देता हूँ। आज 7वां दिन पूरा हो रहा है। आज मैं इस पीडीएफ का 7 डेज के पीडीएफ का, यानी 7 पेज में एक पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है कि वो लिंक मैं अभी तुरंत ना बल्कि शाम तक प्रोवाइड करूं, लेकिन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यह 7 के 7 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले 7 दिन के बाद फिर जब 7वां पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर भी आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु नहीं, पनडुब्बी आईएनएस बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को किसने बनाया है? तो मझगांव डॉक शिपयार्ड मुंबई ने बनाया है। अच्छा, एक और चीज़ मझगांव डॉक शिपयार्ड ने निर्माण किया था। क्या निर्माण किया था? तो याद कीजिए, यदि नहीं है तो मैं बताता हूँ। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयल, क्या नाम था? आईएनएस विशाखापट्टनम। ये भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है और इसका भी निर्माण किसने किया था? इसी मझगांव डॉक शिपयार्ड ने किया था। ठीक है, आईएनएस विशाखापट्टनम। और यहाँ पर क्या है? आईएनएस बेला। अच्छा, आईएनएस का मीनिंग आप लोग को पता है ना? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। आईएनएस का मतलब हुआ इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। आइए, सेकंड है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट का एक इंडेक्स जारी करता है। किसने जारी करता है? ये हेनले जारी करता है। तो 2021 के अनुसार शीर्ष देश जो है वह जापान है और भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 122वां है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास, क्या नाम है? दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो जैसलमेर। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? जैसलमेर, राजस्थान में हुआ है और यह किसने किया है? थल सेना ने। चलिए, अगला है जी मैक्स। जी मैक्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मैक्स का मतलब होता है एम फॉर मिलिट्री, ई एक्स का मतलब एक्सरसाइज, जी का मतलब क्या होता होगा, आप कंफ्यूजन नहीं होइए, समझ जाइए कि जी फॉर क्या होता है? जापान यहाँ पर, और आई फॉर इंडिया। जे फॉर जापान नहीं सोचना, जी मैक्स में जे आई नहीं लिखा हुआ है, जी आई लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो जी आई का मतलब जी मैक्स जो है जापान और इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैक्स का मतलब हुआ MEX में मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों को आप क्लू पर बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें और भी याद करने में मदद मिलेगी। आइए, अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा? ये चूंकि ज्योतिष चिकित्सा पहला है इसलिए, और बिहार में हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में भी जो हो रहा है दरभंगा जिला में, यह देश का पहला है। ठीक है, कहाँ शुभारंभ हो रहा है? दरभंगा जिला में। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बोल दूं कि हाल ही में बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? तो आपका जवाब होता है दरभंगा जिला में। उसके बाद है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। तो जापान की एक फिल्म है, क्या नाम है? रिंग वांडरिंग। ठीक है, रिंग वांडरिंग है। इसको क्या है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप जानते हैं कि पिछले साल का भी फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? आयोजित गोवा में ही, और इस बार का 52वां महोत्सव अभी चल रहा है और ये समाप्त हो गया। आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? गोवा में। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की देश की किस राज्य में शुरू किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि यह पूर्वोत्तर सभी राज्यों में पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए देश और अंतर्देशीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्तर पर पर्यटन को पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ किया गया है। ये हुआ कहाँ पर? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में इसका आयोजन किया गया था। पर्यटन मार्ट नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। हाल ही में किस राज्य, 2 बार राज्य लिखा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ठीक है, वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। ई रिक्शा में नहीं लगेगा और बाइक पर नहीं लगेगा, बाकी सभी वाहनों पर लगेगा। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात आपको पहले भी मैंने बताया है कि वह फलों के उत्पादन में देश का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर कंपनी के CEO बनाया गया है? तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर कंपनी ने CEO बनाया है? तो नाम है उसका पराग अग्रवाल। ठीक है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर कंपनी ने CEO बनाया है? तो पराग अग्रवाल को। कोविड-19 के सबसे खतरनाक वेरिएंट क्या नाम है? ओमिक्रॉन। कोविड-19 का अब तक जितने भी वेरिएंट प्राप्त हुए हैं उसमें से सबसे खतरनाक वेरिएंट कौन सा है? ओमिक्रॉन। क्या नाम है? B.1.1.5.29 की खोज जो है किस देश ने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका देश ने किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में भारत सरकार द्वारा जैव संसाधन, जैस नहीं यहाँ पर जैव संसाधन, ये थोड़ा सा मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया है। आप लोग जब नोट्स मिलेगा ना PDF में तो वहाँ भी इसको जैव लिख दीजिएगा। ठीक है, जैव, इस तरह से जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र खोला गया है। जैस नहीं, जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र खोला गया है। तो आपका उत्तर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए और भी कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जैव लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, जो मैं का वो। ठीक है, जैव। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि करंट अफेयर्स पूछता है तो इसकी संभावना बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव जो है यह काफ़ी चर्चा में हाल के समय में रहा है, इसलिए। तो इसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। आइए अगला प्रश्न है, महिला आधारित अधिकारिता पर पहली बार हुआ है G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इटली में। और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बारे में याद कीजिए कि कौन से मंत्री हैं। मैं लास्ट 2 प्रश्न बताने के बाद ये बताऊंगा, तब तक आप माइंड में दोहराइए। 1 अगस्त 2021 को वंगस आवाम मेला, क्या नाम है? वंगस आवाम मेला। हाल के दिनों में जो महोत्सव है, मेला है, इसकी चर्चा जोरों शोरों पर रही है, क्योंकि इसमें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सारे बातों को, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सारे बातों को महत्व दे करके एक मेला का आयोजन किया जा रहा है, महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसलिए मेला महोत्सव आप जरूर याद रखिएगा, नहीं होगा तो मैं सभी महोत्सव मेले का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर आपको जरूर देख लेना है। अच्छा, तो ये वंगस आवाम मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। वंगस आवाम मेला कहाँ आयोजित हुआ है? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये स्टैटिक जीके की तरह लग रहा होगा, लेकिन यह करंट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है, पहले इंदिरा गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको जाना जाता था। तो इसका नाम जो है ना, शायद मुझे लगता है इंदिरा गांधी था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो उसको हटा दिया गया, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस प्रकार का औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि यह असम राज्य में है, औरंग असम। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये हमारा डेली करंट अफेयर्स के रूप में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैं हैंड रिटन के रूप में दे रहा हूँ समाप्त होता है। आज शाम तक मैं इस 7 डेज पेज हैंड रिटन नोट्स का PDF अपलोड कर दूंगा। वो आप दूसरा एक बात मैं और भी बता देता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है
वहाँ पर भी आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या मैं PDF का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर लिंक पर जाकर आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।